हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप रेज़र पे का अकाउंट बना सकते हो। जैसा कि आपने बहुत बार इसके फेस भी किया होगा रेज़र पे अकाउंट बनाने के दौरान। तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही है। अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो और उस दौरान आप रेज़र पे का अकाउंट बनाना चाहते हो, रेज़र पे पेमेंट गेटवे ऐड करना चाहते हो अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट में, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। किस तरह से आप रेज़र पे का अकाउंट बनाओगे, उसमें क्या-क्या आपको प्रोसेस करना पड़ेगा और क्या-क्या मैंडेटरी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आएँगे और कुछ ऐसे वाइटल पॉइंट मैं आपको बताऊँगी जो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से आपका रेज़र पे अकाउंट नहीं बन पाता और डीएक्टिव रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रेज़र पे सर्च कर लेंगे अपने पीसी पे। तो यहाँ पे रेज़र पे एंटर करते हैं और ये पूरा फ्रेश अकाउंट होगा हमारा, नई नंबर से और नया पूरा अकाउंट होगा और एक नया हमारी वेबसाइट भी यहाँ पर ऐड होने वाली है। तो ए टू जेड हमारा सब कुछ न्यू फ्रेश होगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रिजर्व पेमेंट गेटवे और यहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं, ठीक है? या फिर साइन अप भी कर सकते हो, साइन अप में वही आपकी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी से ही रजिस्टर करेंगे, तो आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, बहुत ईज़ी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे और आसानी से हो जाएगा। फिर आप कंटिन्यू करने के बाद देन कंटिन्यू कर दीजिएगा एंड यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फिर आपकी एक कंट्री आ जाएगी, देन हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब ये ऑनबोर्डिंग के ऑप्शन पे आ गया है, जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उसे आपको चूज़ करना पड़ेगा। एक तरह से मैं बोलूँ तो पूरी बिज़नेस डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम, लाइक मैं अपनी बिज़नेस का नाम डाल देती हूँ। ठीक है, मैंने डाल दिए बिज़नेस नेम एंड कंटिन्यू करते हैं। ये बिज़नेस डिटेल्स हो गए जिसमें हमने अपने नाम रखा बिज़नेस का एंड उसके बाद अब देखो बिज़नेस डिटेल्स में हमें नंबर देना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर भी दे दिया, नंबर देने के बाद ये ओटीपी सेंड करेगा, तो मैं ओटीपी डाल देती हूँ और कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ मैंने ओटीपी भी डाल दिया। तब यहाँ पे नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जब नंबर वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद अब ये जो पेमेंट आप डालना चाहते हो, रेज़र पे से कनेक्ट करना चाहते हो या फिर रेज़र पेमेंट गेटवे यूज़ करना चाहते हो, तो किसके लिए करना चाहते हो? अपने वेबसाइट के लिए या ऑप्शंस है बहुत सारे। वेबसाइट के लिए करना चाहते हो, एंड्रॉयड ऐप के लिए करना चाहते हो, आईओएस ऐप के लिए, व्हाट्सएप या एसएमएस और ईमेल के लिए करना चाहते हो या फिर सोशल मीडिया लाइक कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर कुछ अदर्स। तो हम यहाँ पर करेंगे वेबसाइट। ठीक है? वेबसाइट पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो मेरा ऑप्शन व्हाट्सएप ही होता क्योंकि मेरी तो मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम व्हाट्सएप ही चूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपके लिए एक ई-कॉमर्स स्टोर के लिए मैं प पूरा प्रोसेस आपको बता रही हूँ, ठीक है? ताकि आप इसको ईज़िली अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओ। जब हमने यहाँ पे वेबसाइट चूज़ किया तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दिया एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? कंटिन्यू करने के बाद ये पूरा आपका बिज़नेस डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। सब अगर सही है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर कहीं आपको लगता है इसको मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है, चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो आप इसे चेंजेस कर सकते हो। बट मेरे सारे डिटेल्स सही हैं, मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब ये कह रहा है आपसे सेलेक्ट योर बिज़नेस टाइप। आपकी बिज़नेस रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है? इसे आप बहुत ध्यान से रखिए, सुनिएगा और ध्यान से आप इसको करिएगा। रजिस्टर्ड यानी कि आपने अपने बिज़नेस को लाइक रजिस्टर्ड करवाया हुआ है लाइक प्राइवेट लिमिटेड में या फिर आपने जीएसटी नंबर भी वगैरह जनरेट करवाया आपके पास है, तो अगर इस तरह के रजिस्टर्ड है, तो आपको रजिस्टर्ड चूज़ करना है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, देन आपको अनरजिस्टर्ड चूज़ करना है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर अनरजिस्टर्ड चूज़ किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जब आप अनरजिस्टर्ड करते हो मतलब कि बिजनेस रन बाय इंडिविजुअल दैट आर नॉट येट फॉर्मली रजिस्टर्ड, मतलब ये एक इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा जहाँ पे हमारी बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है? अगर रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कंपनी या बिजनेस जो है रजिस्टर्ड है और आप लाइक टीम में हो, लाइक आप लीडर हो या फिर ऑनर हो और यहाँ पे आप रेजर पे अकाउंट को यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अनरजिस्टर्ड करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ। ये सबको यूज़ करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड बेसिकली सभी स्टार्टअप्स होते हैं जिनका अपना लाइक अकाउंट या फिर मैं बोलूँ बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं होता है। बहुत सारे स्टार्टअप्स का नहीं होता है, तो आपको वही करना है।
करने के बाद आपको अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर डालना होगा। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर हम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दिया है और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद ये आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा कि आपका पैन कार्ड नंबर सही है कि नहीं। तो मैं बोलूँगी येस कन्फर्म। देन फिर से वो कन्फर्म करेगा, देन हम कंटिन्यू करते हैं एंड कन्फर्म सिग्नेचरी। अब यहाँ पे जब आप पैन कार्ड नंबर डाल देते हो, तो उसके बाद आपको ये जो आप बिज़नेस के लिए लाइक जो आपकी वेबसाइट है या फिर जिस बिज़नेस के लिए आप रेज़र पेमेंट्स अकाउंट बना रहे हो, तो वो कौन-सी कैटेगरी में, कौन-सी निश पे आता है। तो यहाँ पे हमारा निश है ई-कॉमर्स, ठीक है? ई-कॉमर्स के लिए बना रहे हो और बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेगा। हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिर फूड है, रेस्टोरेंट है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ हैं। अब ई-कॉमर्स में भी आपको यहाँ पर इसको कैटेगराइज़ करना पड़ेगा। ई-कॉमर्स में आप क्या सेल कर रहे हो? जैसे ज्वेलरी है, जेम्स है, वॉचेज़ है, तो आप क्या सेल कर रहे हो? तो यहाँ पे सपोज़ करो आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या फिर ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस, ये सब कुछ भी आप यहाँ पर लाइक जो रिलेट करते हैं वही आप करना, कुछ भी ऐसा मत कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सपोज़ करो ये करती हूँ, सेलिब्रिटीज़ वगैरह कर देती हूँ। लेकिन बहुत सारे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि एक तरह से ऑथराइज्ड आपको वेरीफाइड करना होता है अपने बिज़नेस को, ठीक है ना? और उसके बाद ये लिखा वी सेल फिजिकल आर्ट पीसेस, यहाँ पे हम ये कर देते हैं। डिजिटल आर्ट्स भी है। चलो डिजिटल आर्ट्स का हाँ, ठीक है ये वाला करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पर कैटेगरी चेंज कर दिया, ठीक है? तो वहाँ पे मुझे इमेजेस वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। तो फिर यहाँ क्या कह रहा है? तो ये कंटिन्यू करते हैं। जो रिलेट करेंगे आपको वही क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। एंड उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन है जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। देन ये जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो आधार कार्ड है वो ओल्ड फोटो होगा, इसीलिए इसने क्या है ना उसको वेरीफाइड लाइक बोल रहा है कि डज नॉट मैच। तो मैं अभी वोटर आईडी को डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया है वोटर आईडी का फ्रंट एंड बैक अपलोड करके। अगर ये सही होगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आ जाएगा। तो सही था। उसके बाद ये एड्रेस, पिन कोड और सब कुछ माँग रहा है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देती हूँ। तो मैंने सारे एड्रेस डाल दिए यहाँ पे एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड डालना होगा और ये लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद आपका अकाउंट बन गया है और उसके बाद आपको क्या-क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल देना है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये जो है मेरे बैंक में ₹1 जो है ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर वो चल जाता है देन बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर क्रिएट पॉलिसी पेजेस बनाने हैं। योर पॉलिसी पेजेस ऑन द वेबसाइट। तो पेज नॉट वैलिड मतलब ये सारे पेजेस नहीं है। वी कुड नॉट वेरीफाई सम ऑफ योर पॉलिसी पेजेस ऑन वेबसाइट पे, ये सारे पेजेस मैंने नहीं बनाए हुए हैं। तो यू कैन ऐड द पेज लिंक्स अगेन और इजीली क्रिएट एंड होस्ट देम यूजिंग रेजरपे फॉर फास्टर अकाउंट एक्टिवेशन। तो यहाँ पे ऐड पेज लिंक करेंगे हम लोग या फिर आप क्रिएट पॉलिसी पेजेस भी यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये क्रिएट कर देंगे अपने साइड से भी। आप अपने से भी जो है ना ऐड पेज लिंक कर सकते हो। यानी कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो पॉलिसी पेज मैंने बनाया हुआ है। ये है प्राइवेसी पॉलिसी, ये है टर्म्स एंड कंडीशंस, शिपिंग पॉलिसी और रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। ये 4 पेजेज़ हैं जो आपको बनाने होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी साइट पे ये होनी ही चाहिए। ये पूरी जो है कंटेंट आप देख रहे हो ना, ये पूरी कंटेंट होनी चाहिए आपकी साइट पे। ये आप चैटजीपीटी से करवा सकते हो और इनकी ये जो लिंक है, इस लिंक को आपको पेस्ट करना होता है। ठीक है? ये 4 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्टैक्ट अस का पेज तो रहता है, ये रहा कॉन्टैक्ट अस का पेज, ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे देखो
क्या लिखा हुआ, क्रिएट अ पेज विथ रेजर पे। अगर आप चाहते हो कि रेजर पे ये पेजेस बना दे, तो आपको ये सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। क्या क्या डिटेल्स देना है? कैंसिलेशन रिफंड रिक्वेस्ट टाइम, तो आप यहाँ पर 7 डेज दे सकते हो। रिफंड प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे 3 to 5 डेज। शिपिंग टाइम यहाँ पे हम 0 to 7 डेज दे देते हैं। सपोर्ट ईमेल, तो यहाँ पे अपना सपोर्ट ईमेल दे देंगे। तो अगर आपको अपना लिंक देना है, अपनी वेबसाइट पे अपने लिंक बनाए हुए हैं, तो मैंने जो दूसरा ऑप्शन बताया था, वो आपको करना है। देखो मैं दिखा देती हूँ। ऐड पेज लिंक, आप अगर यहाँ पर ऐड पेज लिंक करोगे, तो आपको अपने वेबसाइट में बने हुए पेजेस के ये लिंक देने पड़ेंगे। ठीक है, देखो कैंसलेशन एंड रिफंड, मतलब कि आपको ये रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का पेज का लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना पड़ेगा। फिर कॉन्टैक्ट अस का पेज लिंक करना होगा, प्राइवेसी का लिंक आपको पेस्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस, शिपिंग पॉलिसी का आपको यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देना है। तो ये हो गए आपके वेबसाइट पे मौजूद वाले लिंक। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे वेबसाइट पे ये सारे लिंक्स नहीं है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ रेजर पे ये सारे कॉन्टैक्ट बना दे, लाइक ये सारे कंटेंट बना दे, कंटेंट डिटेल्स दे दे, तो आप क्रिएट पॉलिसी पेजेस कर दोगे, देन ये रेजर पे ये सारे जो डिटेल्स है वो आपके लिए बना देगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी वेबसाइट पे जाना, क्योंकि स्टार्टअप हो, आपके ही वेबसाइट पे सारे कंटेंट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 7 डेज दे देती हूँ। फिर 7 डेज शिपिंग, यहाँ पे ईमेल दे देते हैं कांटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सारे कंटेंट जो है ना बनाकर आपको दे देगा ये। ठीक है, आप चाहो इन्हीं कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने पेजेस पे, या फिर हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। कंटिन्यू करते हैं। ये सारे पेजेस रेजर पे ने बना दिए हैं। अब जब भी रिफंड वगैरह कुछ भी आएगा तो रेजर पे ही सब कुछ डिटेल्स दे देगा। एंड सबमिट एप्लीकेशन। अब ये पूरा हमने प्रोसेस कर दिया है, लाइक A to Z। जो मैंने आपको कहा था कि क्या क्या पेजेस लगते हैं, पॉलिसी वगैरह पेजेस लगते हैं, मैंने सब बता दिए हैं आपको। यहाँ पे आपने देख भी लिया कि क्या क्या पेज हमसे लग सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पे होने चाहिए। कंटेंट की बात है, तो कंटेंट आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो। आप अपने पूरी जो है प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करोगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना, ईमेल और नंबर और एड्रेस, ये 3। एड्रेस नहीं भी दे सकते हो, बट कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल और नंबर ज़रूरी है। ये दोनों दे करके और अपने बिज़नेस के बारे में एक्सप्लेन करके और सारे पेजेस का नाम दे दोगे, तो सारे पेजेस के लिए वो कंटेंट बनाकर दे देगा और उस कंटेंट को आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है? मैंने क्या कहा था, आप नोट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए, दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए, तीसरा शिपिंग पॉलिसी का पेज होना चाहिए, चौथा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होना चाहिए और पाँचवा रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी का पेज होना चाहिए। ये 5 पेजेस बहुत ज़रूरी हैं किसी भी पेमेंट गेटवे का वेरिफिकेशन लेने के लिए। रेज़र पे बना रहे हैं, तो रेज़र पे में पाँचों पेज आपके वेबसाइट पे होने चाहिए। नहीं है, कोई बात नहीं, आप रेज़र पे के थ्रू बना लोगे, अगर नहीं बना पा रहे हो तो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको बनाना चाहिए, आप किसी तरह से भी बनाओ, ठीक है? और उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना आपको। और ये पूरा आपका हो चुका है, हमने बेसिक डिटेल्स भी दे दिया, बिज़नेस डिटेल्स भी दे दिया और केवाईसी भी डिटेल्स हमने दिया और सब कुछ मैंने आपको इन फ्रंट सब लाइव बताया है, सब कुछ दिखाया है, कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं की है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है किस तरह से आपको ये रेज़रपे का अकाउंट बनाना है। उसका बाद सबमिट एप्लीकेशन कर दोगे और इस तरह से आपका पूरा जो है यहाँ पर रेज़रपे का अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। फिर ये आपका वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके आपने जो यहाँ पर ईमेल रजिस्टर की है, उस ईमेल पे आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा या फिर आप कुछ समय बाद यहाँ पर आकर देख सकते हो कि वेरीफाई हुआ है कि नहीं। नहीं होता है तो वहाँ पे क्वेरी आ जाएगा, वो फिर आपको कुछ देते भी है गाइडलाइन कि अगर नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है और उस तरह से आप कर सकते हो। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता तो कॉर्नर में लाइक यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड दिख रहा है उसके ठीक कॉर्नर में, ठीक है? राइट साइड बॉटम साइड में हेल्प सेंटर रहता है, वहाँ पे आप टोकन जनरेट कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो। फ़ोन नंबर आपको दे देना पड़ेगा, आपके फ़ोन नंबर पे वो कॉल करेंगे। ज़रूर से ज़रूर आपको रिसीव करना है और आप उनको बोल सकते हो कि हमारी जो अकाउंट वेरीफाई नहीं हुई है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, वो आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। बस यही प्रोसेस होता है। प्रॉब्लमेटिक
चीज़ें नहीं है यहाँ पे, आप बहुत आसानी से अपना रेज़रपे का अकाउंट बना पाओगे। देखो, जब अकाउंट बन जाता है रेज़रपे का, तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। केवाईसी के लिए वन टाइम केवाईसी वेरिफिकेशन फ़ी, तो ये पहले नहीं था, क्योंकि अब जैसे कि बहुत सारे जो स्पैम वगैरह होते हैं, इसकी वजह से ये वेरिफिकेशंस के लिए वो 199 का वेरिफिकेशन वन टाइम केवाईसी के लिए चार्ज कर रहे हैं, और ये आपको देना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये मैं पार्ट स्किप नहीं करना चाहती थी, तो ये आपको अपना लाइक सीरियस हो आप अपने बिज़नेस को लेकर के, ई-कॉमर्स बिज़नेस को लेकर के, देन आपको ये मस्ट करना ही करना है। ये प्रोसीड टू पे कर लोगे, लाइक 199 पे कर देते हो, देन आपको डैशबोर्ड भी मिल जाएगा, और इनका फुल सपोर्ट रहता है, कभी भी आप इनको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है, तो इसके थ्रू आपको यहाँ पर मिल जाएगा अ, हेल्प हेल्प एंड सपोर्ट कॉर्नर मैंने बताया था, लाइक राइट साइड में यहाँ पर बॉटम साइड में हेल्प एंड सपोर्ट रहता है, तो यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ना कंप्लीटली एंड फाइनली आपका रेज़र पे पेमेंट गेटवे रेडी हो जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा, एंड उसके बाद जो है उसका बाद का जो प्रोसेस है वो एपीआई की तो एपीआई की आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। सिर्फ थोड़ा आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा रेज़र पे से, वो आपको सब कुछ हेल्प कर देते हैं। तो सिर्फ यही आपसे शेयर करना था, क्योंकि ये बहुत वाइटल था पॉइंट। तो इस तरह से आपकी जो है रेज़र पे का फुली अकाउंट तैयार होता है। जो नेसेसरी पार्ट्स थे मैंने आपको कवर कर दिए, बता भी दिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, जो भी ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें एक अच्छे ट्रस्टवर्दी पेमेंट गेटवे की ज़रूरत है, तो आप इन्हें ये शेयर करना, रेज़र पे पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो शेयर करना, ताकि उन्हें हेल्प मिले। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिया होगा, ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।